आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार है। सोमवार का महत्व है सावन के सोमवार का। मैं ये कहूँगा पूरे सावन का महत्व है भोलेनाथ से, भगवान शिव से। शिव और पार्वती सावन के महीने में भूलोक पे आए थे। भूलोक में कहा जाता है आते हैं हर सावन में, पृथ्वी पे आते हैं। और चूँकि समुद्र मंथन में जो विष है उन्होंने अपने कंठ में पिया था, तो उस ताप को कम करने के लिए इंद्र भगवान और समस्त देवी देवताओं ने वर्षा की थी। ताप ताकि कम हो सके, उसका रूप कम हो सके, उग्र रूप, ऐसा माना जाता है। ऐसी मान्यता है। सावन में बारिश होती है, शीतलता का प्रतीक है। ये सब सावन के बारे में कहा जाता है। और सावन के ही माह में माँ पार्वती जी ने घोर तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। और ये तपस्या माँ पार्वती की सफल हुई थी और उन्होंने बाद में भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। ये एक महाशिवरात्रि जिनको कहते हैं। तो अब ये आप सबको समझना आवश्यक इसलिए है कि सावन के महत्व को, या जब हम कुछ करते हैं तो उसके बारे में जानना अवश्य चाहिए। ये शिव पार्वती की जोड़ी बनाने के लिए माँ पार्वती ने बड़ी तपस्या की सावन के महीने में। एक बार बाद में कालांतर में भगवान शिव से विवाह होता है और पृथ्वी पे प्रभु पार्वती के साथ आते हैं। और मैं ये कहूँगा इस धरती लोक पे सभी लोग उनके दर्शन पाते हैं शिवलिंग के माध्यम से, या जैसे भी जिसकी जितनी उच्च स्तर की पूजा है। भोलेनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है भगवान शिव की का ही पूरा माह है। लोग रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष भगवान का वो रूप है जिसमें भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्रोधित नहीं होते। ये सब बातें कही गई है। भगवान शिव को मेरा नमन। और सीखने योग्य बातें हैं। उसमें एक मैं छोटा सा वृत्तांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि माँ पार्वती सीता के रूप में राम से मिलने जाती हैं। और इस बात को वो जब भोलेनाथ पूछते हैं तो उनसे झूठ बोलती हैं पार्वती जी भगवान शिव से। और भगवान शिव को झूठ पसंद नहीं है, तो भगवान शिव सब कुछ जानते थे। भोलेनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी बारे में कहा जाता है, उन्होंने माँ पार्वती को, उन्होंने सीता का स्वरूप जरूर रचा, लेकिन माँ पार्वती को भगवान राम पहचान गए थे। अब देखिए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पार्वती से पूछने पर शिव भगवान को, चूँकि पार्वती झूठ बोलती हैं और भोलेनाथ को झूठ प्रिय नहीं है, यही कारण था भगवान शिव ने पार्वती का त्याग कर दिया। अब ये
सतयुग द्वापर त्रेता की ये सब बातें होती हैं, ये जो कलयुग है, कला का युग है, इसमें कितना फिट बैठता है। और एक फितरत है, मैं हर किसी को नहीं कहूँगा, महिलाओं के संदर्भ में एक फितरत है, वो ये है झूठ बोलना। पार्वती, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीता के स्वरूप में राम से मिलती है, राम पहचान जानते हैं। और भोलेनाथ जब पूछते हैं पार्वती से कहाँ गई थी, तो पार्वती शिव भगवान से झूठ बोलती हैं, जिसके कारण भगवान शिव ने पार्वती का त्याग कर दिया। क्योंकि भगवान शिव को झूठ पसंद नहीं था और भगवान शिव सर्वत्र ज्ञानी थे। पार्वती को यह सोचना चाहिए था कि हम जिनसे कह रहे हैं मेरी झूठ पकड़ी जाएगी। अब मैं कलयुग की एक बात कहूँ, और वो ये है, सभी लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि ट्रूथ स्पीक्स इटसेल्फ। जो सही बात होती है वो चढ़ के बोलती है, और झूठ आप पकड़े जाते हैं। कैसे? आप किसी के घर गए, आप कहाँ गए थे? फला घर गए थे। उसी दिन कुछ दिन बाद आपने पूछा कहाँ गए थे? सब्जी लेने गए थे। अच्छा। तीसरा, अरे उनके यहाँ गए थे। अब ये 3-4 बात आपने जो बताई, उससे आपका झूठ पकड़ लिया गया, क्योंकि आपके अवचेतन मन को आप नकार नहीं सकते। और जो सही बात होती है, जब वो कहेंगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि हमने पहले क्या कहा था। ये बच्चों के साथ भी होता है, बड़ों के साथ होता है, बूढ़ों के साथ होता है। आपने शराब पी है? नहीं पी है। अच्छा, वेरी गुड। और उस व्यक्ति ने आपको देखा था ठेके पे पीते हुए। अरे हम पीते ही नहीं, पान खा के चलाया। बात सिर्फ इतनी है भाई, उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि झूठ और सत्य में यही फर्क है कि झूठ को याद करना पड़ता है और आपके बश का नहीं आप याद कर सकें, और सत्य याद नहीं करना पड़ता। जो सही बात होती है वो आप कह देंगे। ये सबको समझना आवश्यक है। सावन का महीना चल रहा है, और इन्हीं बातों से मैं कभी कभी सोचता हूँ। घाघ कवि ने, महाकवि घाघ ने कहा था, अगर दिन में उमस हो, अगर दिन में उमस हो, रात में वो पड़ रहे हो, तो सावन आपसे दूर है, वर्षा आपसे दूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये घाघ ने कहा था, महाकवि घाघ ने। चूँकि ये पावन महीना चल रहा है, सावन का महीना, लोग शिव पार्वती की पूजा करते हैं। समझना भी आवश्यक है, हम जिनकी पूजा करते हैं उनके विषय में जानना भी आवश्यक है। मैंने कहा ना, कितना विरोधाभास है। पूरे सावन महीना में तपस्या करके पार्वती शिव को पा लेती हैं, और एक झूठ बोलने की वजह से शिव ने पार्वती का त्याग कर दिया। ये सीखने योग्य बातें हैं। आप पौराणिक कथाओं में जाएं, और जब कभी कोई चीज़ करें तो कहीं गलत दिशा ना अपना लें। रुद्राभिषेक क्या है? यही जब जो है ये सब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान विष्णु ने इंद्र को कहा था कि असुरों के साथ समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से अमृत सभी ने पी। ये भी एक सीखने की बात है। घर का भी मुखिया पहले रबड़ी मलाई खा ले तो बच्चे क्या करेंगे? इसीलिए कहा गया था घर के मुखिया को भोजन सबसे बाद में करना चाहिए। हो सकता है भोजन बचे या न बचे। ये सिखाने योग्य बातें नहीं है, ये जानने योग्य बात है कि प्यारे भगवान शिव ने वो काम किया था जो किसी ने नहीं किया। जब किसी ने नहीं पिया तब उन्होंने विष को ग्रहण किया था। अगर आप सावन का अभिप्राय समझना चाहते हैं तो ये सब बातें हैं। सावन का अपना विशेष महत्व है। पूरे 12 महीने में एक सावन ही महीना है जिसमें तपस्या करके पार्वती शिव को पा लेती है। और लड़कियां, कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखती हैं, और उन्हें एक अच्छा पति मिल जाए, भोलेनाथ जैसा पति मिल जाए। लेकिन भोलेनाथ जैसा पति पाने के लिए सबसे पहले आपको छोटी छोटी बात में झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, और उससे ये फितरत होती है।
ये फितरत होती है कि लोग इसलिए कहते हैं अरे यार बात का बतंगड़ न बच जाए, चलो झूठ बोल के निकल लेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, झूठ पकड़ा ज़रूर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज सोमवार आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को मेरा प्रणाम।